अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। भाई कल हम माइक्रोवेव ओवन लेके घूम फिर रहे थे और ये फ़ैसला करने की कोशिश कर रहे थे कि हम कौन सा लें, माइक्रोवेव ओवन लें या वो दूसरा इलेक्ट्रिक हीट वाला जो होता है बेकिंग के लिए इस्तेमाल होता है वो लें। तो अभी बेगम जो है वो दोनों डिसाइड करके खड़ी है। कल इसको पता चला है भाई जो बेकिंग के लिए ओवन होता है वो अलग होता है और पता तो मुझे पहले से ही था। बहरहाल पहले पता था या नहीं पता था? नहीं, पहले मैं पता तो था लेकिन ना मैं सोच रही थी कि बेकिंग वाला जो है ना फिर ले लेते। फिर मैंने कहा क्या पता पेंडू सी बेगम है मेरी ना पता हो इसको, कभी पहले तो इस्तेमाल ही नहीं किया तो क्या पता कि ना ही पता हो। ना अंदाजा हो तो ना मैं ना मतलब देख रही थी बेकिंग वाला। तो मैंने सोचा कि मतलब बेकिंग को शौक है, मैं रोज बेकिंग तो नहीं करूंगी ना, उसमें भी खर्चा कर दूंगी। लेकिन अवन जो है वो तो तकरीबन रोज, माइक्रोवेव जो होता है ना वो तो तकरीबन रोज यूज हो जाता है, वो भी हमारे पास होना चाहिए। फिर मैंने कहा कि चलो जो है ना, मैं पहले कह रही थी ना कि बड़े साइज वाला जो है ना बेकिंग वाला वो मैं ले लूंगी। फिर मैंने अब डिसाइड किया कैसे करेंगे ना, माइक्रोवेव मैं ले लूंगी, फिर जो बेकिंग अवन है वो आप ले लेना और साथ जो हमने लेनी है ना वो मशीन और जो कुछ वो सरार ले लेगा। आप लोगे वो सही फिर है। आप जो है ना वो साथ लेके दे दो। अच्छा, बेगम ने सब कुछ खुद ही कह लिया और खुद ही डिसाइड कर लिया है। तो मशवरे थोड़ी करने थे इसके लिए मैंने। अब कहती है भाई दोनों लेने हैं, माइक्रोवेव छोटे ओवन भी size लेना है के। और बेकिंग वाला भी लेना है। छोटे तो प्राइस size के। रेंज और वो साइज वगैरह उसका कोई आइडिया लगाया? वो ना आ रहा था ना कि साइज वगैरह उसके हिसाब से बता रहे थे कि मतलब जो मुनासिब घर के लिए होता है ना यूज के लिए बेकिंग वाला वो तो होता है कि 35 लीटर से 40 लीटर तक। अब मुझे उसका वो मतलब लेंथ विड्थ वगैरह जो है हाइट वो मुझे वहाँ पे लिखी भी नहीं आ रही थी कि वो कितनी हो रही है। इस वजह से ना मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैंने कहा चलो जाएंगे देखेंगे ना फिर पता चलेगा कि मतलब वो इतने लीटर का हो के तो उसका वो साइज वगैरह वो कितना होता है, फिर उस हिसाब से देख लेंगे। चलें जी, इसी सिलसिले में जी हमने अभी तैयारी की है बड़ी मुश्किल से। अभी टाइम भी कितना हो गया है जी? 4:15 बज चुके हैं। अभी तो मौसम बेहतर हुआ है। हाँ, मौसम आज भाई जो गर्मी थी मैं आपको बता नहीं सकता। जब मैं स्कूल से घर वापस आया हूँ ना यार, सच में ऐसे लग रहा था कि मैंने थोड़ी देर और बाइक चला लेना तो मैंने बेहोश होकर गिर जाना। बड़ी मुश्किल से ऐसे घर पहुंचा। अभी हम खड़े बहुत हैं ना, तबीयत खराब हुई मेरी। अभी हम छांव पे खड़े हैं तो ये हवा ना बेहतर लग रही है, लेकिन गरम है अगर यही हवा। धूप पे खड़े होकर लगेगी ना तो वो ऐसे झुलसाने वाली है। भाई मौसम जो है ना बड़ा एक्सट्रीम होता जा रहा है। लेकिन सुना है कि कल से जो है अगले 2-3 दिन 4 दिन जो है ना आंधियां और बारिशों का भी मौसम है। हमारे लिए तो अजाब बन जाता है क्योंकि बिजली चली जाती है। हम तो ऐसे गूंगे बहरे सब कुछ बन जाते हैं जब लाइट ही नहीं होती तो पता ही नहीं होता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा था। नेट भी चला जाता है, सब कुछ दुनिया से कट जाता है बंदा। तो हमारे लिए ये बड़ा मुश्किल टाइम होता है। वैसे मौसम बड़ा एंजॉय करने वाला होता है लेकिन मच्छर हमें खा जाते हैं। ये पौधों की वजह से ना मच्छर को खा जाता नहीं, पौधे तो मैंने बड़े सुथरे कर दिए, यहाँ मच्छर वगैरह इतने नहीं होते। अब आपने मतलब इसके अंदर मच्छर नहीं होंगे। और यार ये क्या फालसे का ये सूख रहा है, ये शाख सूख रही है। ये मेरे ख्याल में जो हमने नीचे ये बांधी हुई है ना उसकी वजह से ये वाली शाख जो है ना सूख गई है। ये ऊपर से देखें पत्ते सूख गए हैं ये। यार इसके ऊपर तो फल भी था यार, वो भी खराब हो गया। इसका मतलब वो कामयाब नहीं होता। हाँ, ये तरीका कामयाब नहीं हुआ। ये तरीका आजमा रहे थे भाई सवर ने, ये वाली बांधी थी यहाँ पे। भाई इसके ऊपर हम मट्टी गीली बांधते हैं तो यहाँ से जड़ें निकलेंगी और उसके नीचे से हम काट के फिर आगे शिफ्ट कर देंगे। लेकिन ये तरीका जो है ना कामयाब नहीं हुआ तो इसको हटाना पड़ेगा। ये सूख गई है तो अभी हटा लें या बाद में आके हटाएं? बाद में चले कर लीजिएगा ना, फिर देर हो रही है हमें भी। अब आपने मुझे ना नहीं की तो इसका मतलब मैं हाँ समझूं? ना नहीं कि अगर हाँ होती है ना। अगर मुझे समझ आया आगे जाके तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर हम एक दरमियाने साइज़ का जो है ना माइक्रोवेव ओवन ले लेंगे। बेकिंग वाला हम बाद में लेंगे क्योंकि माइक्रोवेव ओवन की हमें बहुत शदीद ज़रूरत पड़ती है और उसने इस्तेमाल होना होता है। बेकिंग कभी कभार करनी होती है। आप भी मुझे अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर रहे हो मेरी बेगम से कौन सी बेकिंग हो जानी है? ये तो अब देखने वाली बात है। हाँ वैसे की भी तो नहीं ना कभी, एक आध केक ही बनाया था वो भी पतीले में। सीखने वाली चलो बात पहले है। माइक्रोवेव ओवन को सीखना ना, उसके बाद फिर माइक्रोवेव बना रहे हैं, उसमें दूसरा भी उसमें सीख सीखने लेना। वाली क्या जरूरत है? माइक्रोवेव नहीं, ओवन दूसरा के मतलब बेकिंग वाला वो भी सीख लेना है। बेकिंग भी सीखनी है ना, वो भी उसके तरीके की मतलब कौन से अब कौन सा पहले लेना चाहिए? अगर फर्ज करो कि हम इनमें से एक लेना चाहते हैं तो कौन सा लें? फैसला मुश्किल है, लेकिन आप कह रहे हो माइक्रोवेव तो चलो वो लेते हैं। हाँ, माइक्रोवेव ये है कि डेली रूटीन में यूज होता है। खाना अगर हम करना चाहे सालन जो भी है। तकरीबन उसका जो है ना टेस्ट चेंज नहीं होता। सलार को टोपी पसंद आई कि नहीं आई?
करके दिखाओ टोपी कैसी लगती है। ये देखो भाई, ए सलार को कैसी टोपी लगी, इतनी प्यारी लग रही है सलार को तो टोपी। नहीं थोड़ी सी और ऐसे कर लो ना, सोनी लग रही है बेबी को, सोनी लग रही है, बुरी नहीं लग रही, सच्ची सच्ची इतनी प्यारी लग रही है। ये देखो हम तुम्हें फोटो दिखाएंगे तुम्हारी। अच्छा चले आप फिर। यार गाड़ी धोई थी, कपड़ा शपड़ा ऊपर मैंने डाला था, दो कपड़े डाले थे, तेज हवा की वजह से वो कपड़े भी उड़ गए हैं। गाड़ी की भी हालत ख़राब हो जाती है यार, धो के बंदा थक जाता है। लेकिन फिजा खुली है, जगह खुली है और इस गली से हवा भी बहुत आती है, तो ये उड़ा ले जाता है कपड़े को बांधना पड़ेगा नीचे। डोरियां सी लगी हुई थी, वो डोरियां सेट करनी पड़ेंगी। चलें भाई सिटी के लिए अब निकल पड़े हैं जी। और किरण से पूछना था भाई ब्रांड कौन सा डिसाइड किया हुआ है, कौन सी कंपनी का लेना है। वो मैं तो जो भी देख रही थी वो यही मतलब 3-4 जो है वो बता रहे थे, कैनवुड, एनएक्स और डॉलर्स वगैरह ना। अच्छा इस तरह के। लेकिन जो ऑफिशियल फ्रेंचाइज है ना हमारे इलाके में वो है हायर की, मेरे ख्याल में हायर का पता करें पहले, के बाद फिर बाकियों का देखेंगे। चलो उसका भी देख लें। अब मुनासिब तो वही था कि वैसे वो मेरे ख्याल में अगर हम कहेंगे तो वो फिर वो आगे से मंगवा के देंगे। हाँ बाकी जो उनके पास अवेलेबल होंगे वो अदरवाइज ऑर्डर करना पड़ेगा, वो मंगवा के देंगे। मुझे लगता है कि एनएक्स कैनवुड का ना ऑर्डर करवाना पड़ेगा। हायर देख लेते हैं, अगर पसंद आ गए तो ठीक है, अदरवाइज फिर ऑर्डर कर देंगे हैं। डॉलर्स का तो है ना वो घर में मतलब जो पड़ा हुआ वो भी डॉलर्स। हाँ साइजेस का आइडिया हायर के देख के भी तुम्हें हो जाएगा। साइज का आइडिया तो सेम ही होता है मेरे ख्याल में तो सबका। बाकी हम ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं दराज से हैं? वो फिर ना उसका वेट का तो नहीं पता चलता ना। अब हमें वो लीटर के हिसाब से पता चल जाएगा ना, कंपनीज जो अच्छी हैं उनका देख लेंगे। चलो जी दुआ करे पहली दफा निकले हाँ जी, बेगम दे खर्चे थे अल्लाह करे रास आ जावे। चलें जी सिटी आ चुके हैं और सामने भाई बहुत ही तेज़ धूप लग रही है, इसी तरफ हम जा रहे हैं, मुंह पे लग रही है, सलार मेरे पास है। शॉप पे पहुंच गए हैं जी और ये सामने सारे जो है ना माइक्रोवेव ओवन और वो बेकिंग वाले ओवन जो है ना वो लगे हुए हैं। और अब देखो जी कौन सा साइज़ चाहिए तुम्हें, कितने लीटर वाला चाहिए भाईजान, लीटर में ज़रा बता दें कि ये कितने लीटर के हैं, इनकी जो फरमाइश करते हैं आप। सर ये 32 लीटर, ये 24 लीटर, ये 32 लीटर का, ये भी 24 लीटर। अच्छा इससे बड़े हैं? इससे बड़े नहीं, इससे बड़े नहीं। 32 लीटर से बड़ा नहीं होगा। अच्छा ये खोल के दिखाओ ना ऐसा, अंदर की सिचुएशन कैसी है। ये देखो जी इतनी साइज़ है इसका। ये कितना बताया आपने? 34 लीटर का नहीं है, 32 लीटर का। ये 32, ये देखो ये साइज़, ये प्लेट है इसकी। पिज़्ज़ा तुम्हारा आराम से बन जाएगा हैं? पिज़्ज़ा बन जाएगा, मिनी पिज़्ज़ा बनेगा, इसमें बड़ा नहीं पिज़्ज़ा बनेगा, मिनी बनेगा। तो हमने कौन सा, हमने घर के लिए बनाने हैं ना, हमने घर में यूज़ करना है हमने। हाँ ज़्यादा बड़ा तो फिर में ज़रूरत भी नहीं है। ये भाईजान इसकी प्राइस क्या है? एक ये जो बड़ा है डॉलर्स वाला और एक वो ये इसकी प्राइस 16,000 से लेकर ये 48,000 तक। अच्छा हाँ इसमें ग्रिल है, ग्रिल तो आती है इसमें। जिसमें भी है, इसमें भी ये माइक्रोवेव ओवन ही है जो हमें वो भाई साहब बता रहे थे कि ये बेकिंग वाले हैं, ये माइक्रोवेव ओवन ही है सारे। हम भी कंफ्यूज हो गए ज़रा। चलें ये देखते हैं। अच्छा जी अभी ना हमें जो हमारे अंदर बाजार में जितनी भी दुकानें थी हमने सारी चेक कर ली। क्या हो गया? ये भी है हायर स्टोर, यहाँ से पता हाँ ये भी हमने ना हायर स्टोर से भी पता किया, तो हमें ना वो जो 30 इनको क्या हो गया 30-32 लीटर जो है ना वो हमें 35 जो है ना 36,000 में पड़ रहा था। और वो उनके अकॉर्डिंग ग्रिल जो है ना वो भी साथ थी, मतलब ग्रिल और माइक्रोवेव जो है ना वो दोनों चीज़ें थी उसके अंदर। तो हमें ना वही पसंद आ रहा था, फिर हमने कहा प्राइसेस वगैरह जो है ना चेक कर लेते। तो वो हायर की थी, यहाँ पे भी ना हमें एक यहाँ पे आगे कहाँ थी, हाँ वो भी हायर का स्टोर जो हमने कहा चले और भी जो है ना जाके पता शता करते हैं। ये ऑफिशियल स्टोर है, वो वाला लोकल हाँ वही लोकल लग रहा था, वहाँ पे डॉलर्स की भी वैसे चीज़ें थी। अब यहाँ से भी पता कर लेते हैं। सार का जो ख़राब हो गया, इनका जो है ना कुछ मुँह ठंडा करते हैं, फिर जाके फिर ना प्राइसेस वगैरह जो है ना वो पूछते हैं। इसको प्राइसेस बताएंगे, इसको समझ आए। अभी और भी बात नहीं करनी है। चलें भाई हायर के जी ऑफिशियल स्टोर पे अब हम पहुंच चुके हैं जी। और ये सामने जी हमारे पास सारे ऑप्शन पड़े हैं, तो ये नीचे से लेकर ऊपर साइज़ जो है ना बड़ा होता जाता है। ठीक है भाईजान ब्रीफ थोड़ा जा कर दियो ताकि
ਸਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਸਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਸਾइज ਦਾ भी। अगर भाई आपने सिंपल लेना है ना तो बेस्ट चॉइस ये पड़ी है 20 लीटर के अंदर। इसमें सिर्फ गर्म होगा? हाँ, इसके अंदर सिर्फ गर्म होगा। अच्छा। अगर आपने दूसरा लेना है बीकिंग के लिए लेना है तो हाँ। फिर ये ग्रिलिंग के अंदर आ जाता है। ये अच्छा। 23 लीटर है, इससे ज़्यादा लेना है तो फिर ये 22 लीटर आ जाएगा, 30 लीटर आ जाएगा, 32 लीटर आ जाएगा। इसी तरह फिर अगर आपने लेना एयर फ्राई सिस्टम के अंदर तो ये आ जाएगा। अच्छा। इसके अंदर 5 ऑप्शन होते हैं। इसके अंदर आप बीकिंग भी कर सकते हैं, जस्ट मैक्रो भी कर सकते हैं, और इसके अलावा आप एयर फ्राई एयर फ्राई भी कर सकते ये तो 3 हो गया, आप 5 कह रहे हैं। हैं। इसके अंदर में हाँ जी, ये सारे ऑप्शन लिखे हुए हैं ना। हाँ हाँ ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई जी। हैं। अच्छा कीमत का ज़रा आइडिया दे दें हमारे व्यूवर्स को भी और हमें भी। कोई नहीं, आप आ जाएं, आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट कर देंगे और आपके व्यूवर के लिए स्पेशल डिस्काउंट कर देंगे। ये भाई 23 लीटर है, हाँ। ठीक है, ग्रिल के अंदर आता है। इसकी मार्केटिंग प्राइस है भाई 36,000, आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट करके 30,000 तक ही हो जाएगा। 23 और ऊपर वाला फाइनल ये वाला भाई इसकी मार्केटिंग प्राइस है 44,000, आपके लिए 40 के राउंड अबाउट हो जाएगा फाइनल। और ऊपर जो एयर फ्रायर वाला बता रहे थे एयर फ्रायर भाई ये 50 के राउंड अबाउट है, ठीक है, इसमें भी हो जाएगी। इसमें भी डिस्काउंट हो जाएगा। चलें भाई डिस्काउंट तो भाई ने बता दिए, हम अब डिसाइड कर लें कि हमने कौन सा लेना है जी। देख भाल लें सारी चीज़ें अच्छे से और फिर ये डिसाइड करते हैं। अच्छा भाई एक ये वाला मॉडल जो है ना हमें पसंद आ रहा है जी। ये कुछ इस तरह से है, भाई कहते हैं जी नया मॉडल आया है तो इसमें वो माइक्रोवेव वाला भी ऑप्शन है और बेकिंग वाला भी ऑप्शन है। ये सारे यहाँ पे ना बटन लगे हुए हैं, ये चेक करें। और इसमें ये साथ में प्लेटें वगैरह दी हुई हैं, ग्रिलें वगैरह सारी दी हुई हैं। ये पिज़्ज़ा के लिए ये प्लेट है, ठीक है, पिज़्ज़ा ट्रे है। इसके अलावा ये खाना गर्म करने के लिए अलग से ट्रे है। मतलब ये इसमें दोनों काम हो सकते हैं, खाना गर्म भी हो सकता है और हम बेकिंग भी कर सकते हैं। भाई साहब सही सही दसे सानू एडा कोई नहीं पता, सानू ना गुमराह ना करे। हाँ ये इस तरह से ऊपर ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं। ये ग्रिल के लिए होता है। अच्छा ये ग्रिल के लिए होता है। इसके अलावा ये इनके हीटर होते हैं, यहाँ से हीटिंग होती है। अच्छा और माइक्रोवेव कहाँ से निकलेंगी? भाई यही होता है ना, ये हीटर होते हैं। अच्छा अगर आपने माइक्रोवेव करना है ना, ये माइक्रोवेव लेवल लगा हुआ है, इधर आपने क्लिक करना है, जस्ट इसने माइक्रो करना है, गर्म करना है। अच्छा तो और बेकिंग करनी हो तो फिर यहाँ पे कहाँ ऑप्शन है? ये ग्रिल वाले ऑप्शन आ जाते हैं, ये सारा इधर मेंशन है। ये हाँ, ये सारी ये इसकी रेसिपी अपना रेसिपी मेन्यू दिया हुआ है। मेन्यू तो ये भाई साहब जी इसकी कीमत बता रहे हैं जी 43,000 फाइनल। चलें जी माशाल्लाह आज से हमारा ओवन तो हो गया, हमने ओवन फाइनल कर लिया है। लेकिन बेगम कहती है कि एक जो है ना हमने इस तरह का फ्रिज भी लेना है, बड़ा हैवी वाला, ये इस तरह से। हाँ कुर्बानी का गोश्त भी ज़्यादा है अगर उससे हट के भी वैसे भी कबाब वगैरह रखो ना, हाँ उसी में चीज़ खत्म। नहीं ये इतना तो होना चाहिए कम से कम घर में, हमारे जैसे घर में। ये इधर भी खूबसूरत से डिज़ाइन पड़े हैं जी। नया डब्बा पैक हमने जो पसंद किया है ना वो वाला पीस आ चुका है। अब इसकी जी अनबॉक्सिंग हो रही है नए वाले की और इसको हम चेक करेंगे काम करता है या नहीं करता। ये अंदर इसका जो सामान है वो ये वारंटी कार्ड, इसके साथ जो इसकी एसेसरीज़ है ना वो काफ़ी ज़्यादा हैं, ग्रिल्स वगैरह और प्लेटें वगैरह भी हैं इसमें। ये 2-3 प्लेटें हैं, बाकी मज़ीद हम खोलेंगे तो अभी इसको चला के देखते हैं। ये पानी गर्म करेंगे जी भाई, चेक करवा देते हैं आपको। ठीक है, प्लेट वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है? नहीं अभी हाँ अभी तो खैर चेक ही करना है। चलिए जी ऑन हो गया है ये अभी ऑन हो गया है। डिस्प्ले और ये बटन वगैरह सारे इसके टच हैं। जी भैया अब ऑन हो गया। अच्छा पहले इसको सीखना भी पड़ेगा अच्छी तरह। 1 पे क्लिक किया है ना तो उधर 1 मिनट आ गया। हाँ ये चीज़ होती है, इधर क्लिक किया तो वो चल जाएगा। कि शीशे का गिलास है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वगैरह भी इसके अंदर है। अंदर से आता है। हाँ गर्म हुआ। ठीक है, अभी 30 सेकंड ही जस्ट लगा। हाँ इससे ज़्यादा नहीं। सही है। बस ये चेक कराना होता है हमको कि ये बाकी इसकी वारंटी वगैरह वो
वो कार्ड पे लिख के देंगे या लिखी हुई है? ये आपको 1.5 स्टैम्प कर पड़ेंगे। स्टैम्प वगैरह करके देंगे। मुकम्मल होती है और 2 साल इसके मेजर पार्ट्स की होती है, अच्छा अच्छा। जैसे मैग्नेट्रॉन हो गई, हीटिंग गन होगी, ऐसी चीज़ें होती हैं। ठीक है। अच्छा, और वो दूसरा ग्रिल को क्या कहते हैं, बेकिंग के लिए चलाना हो तो वो इधर से आपने सारा कुछ करना जो भी है ना, आपकी जो चीज़ अंदर पड़ी है उस हिसाब में आपने ये ऊपर वाले ऑप्शन जो है मेन होता है मेन्यू पे आना। हम मेन्यू पे आ गए हैं, जब मेन्यू पे आएंगे इधर वो लाइट्स जलती जाएंगी, उस हिसाब से आपने जैसे करना होगा। अच्छा, ये ऊपर वाले ऑप्शन वो मेरे ख्याल में बेकिंग के लिए सारे, ऐसे ही ना? चलें ठीक हो गया। चलें जी, पैसे पे कर दिए पूरा 42,000। अब जी हमारा ठीक है, हमने ओवन वगैरह पसंद कर लिया, ले भी लिया, पैसे भी पे कर दिए। अब आधा घंटा वहाँ बैठ के जी इंतज़ार किया। पैसे जो है ना अकाउंट में, पैसे जो है ना वो बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किए थे, तो वो कंफर्म नहीं कर रहे कि हमारे पास पैसे आ गए हैं नहीं आए, और हमें ओवन उठा के जाने नहीं दे रहे थे। आधा पौना घंटा हम वहाँ पे इंतज़ार करके आए। अब थक हार के जो है ना भूख लग गई थी। सलार को भी हमने कहा भाई इसको भी घुमा के आते हैं, ये रोने लग गया था वहाँ पे। किरण को भी भूख लगी है, इसलिए मैंने कहा भाई कुछ यहाँ हल्का फुल्का कर लेते हैं, वही जूस शूस पी लेते हैं और कुछ गोलगप्पे वगैरह खा लेते हैं। की कॉल आ गई है कि पेमेंट जो है ना हमें कंफर्म हो गई है, आप अपना सामान आके ले जाएं। चलें फिर चलते हैं। चलें जी, वापसी के लिए निकल पड़े हैं। किरण अब माशाल्लाह जी माइक्रोवेव ओवन प्लस बेकिंग ओवन की मालकिन बन चुकी है। भाई बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह नसीब करे तुम्हारे, और कुकिंग करती रहो। इंशाल्लाह अगर जाहिर है कुछ अच्छा पकाओगी तो अच्छा खाने को मौका बिल्कुल मिलेगा बिल्कुल, ये बिल्कुल ऐसी ही बात है। फिर मुझे भी मुबारक हो और सलार को भी मुबारक। सलार को भी बहुत बहुत मुबारक हो। चलें जी, अभी घर चलते हैं, घर जाके जी इसकी सेटिंग करते हैं, देखते हैं चलाना कैसे। मैंने कहा इंशाल्लाह सलार की कुकीज बनाना सीखते हैं। हाँ बिल्कुल भाई तो बिल्कुल। इसको ना घर पे बिस्किट और कुकीज बना के ये चीज़ तो है। इंशाल्लाह। चलें जी, अभी घर पहुंचते हैं। शुक्र है हमें ओवन हमारा मिल चुका है, अब हम जा रहे हैं। चले भाई, हमारा माइक्रोवेव ओवन प्लस क्या क्या वो सारा कुछ जो है ना आपने देख लिया, घर पहुंच चुका है। और अभी जी लाइट कोई नहीं, यूपीएस हमने चलाया हुआ है, ये डीपी में बिल्कुल लाइट्स नहीं चल रही, पता नहीं कब आएगी। दिन की तकरीबन 2 या 3 बजे लाइट बंद हुई है और अब तक नहीं आई। दिन को हमारा सोलर चलता रहता है तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन रात को फिर पता चल जाता है। तो चलें जी, अभी काफ़ी लेट हो रही है, लाइट कल तो आ ही जाएगी, फिर आपको खोल के भी दिखाएंगे और इसका इस्तेमाल भी करके दिखाएंगे और एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि कैसी चीज़ हम लेके आएँ। तो नेक्स्ट आने वाले वीडियो तक इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।